हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ऋषिवर, हम आपसे पद और आयु दोनों में ही बड़े हैं, फिर भी हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी बात मान लीजिए। महारानी पीणी, आप भली भांति जानती हैं कि मैं माता के समान आपका आदर करता हूं और आपकी किसी भी बात को टालूंगा नहीं। किंतु देवी दीदी जिस प्रकार व्यवहार करती हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं और अब उन्हें क्षमा करने की बात को लेकर आप मुझे धर्म संकट में डाल रही हैं। आदिति के पिताश्री इस समय बहुत क्रोधित हैं। यदि आपने पुत्री दिति को त्याग करने की घोषणा वापस ना ली तो वे आपको श्राप दे देंगे। अर्थात प्रजापति दक्ष अपनी भूल समझने के स्थान पर अभी तक अपने अभिमान में डूबे हुए हैं। वे तो सदा से ही अभिमानी रहे हैं, किंतु आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि पुत्री दिति को क्षमा कर दीजिए। महारानी पीणी, आप मेरी माता समान हैं। इस प्रकार मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप के गर्त में ना धकेलिए। मैं अपने शब्द। कहाँ है वो अभिमानी ऋषि? आज हम उसे पाठ पढ़ा के रहेंगे। एक बार वो हमारे हाथों दंड पाएगा तो सारा अहंकार भूल जाएगा। कहाँ है वो ऋषि? ऋषि कश्यप! देवी रोहिणी, क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? कोई दुख है क्या? कोई दुख नहीं है, बस ऐसे ही मन भर आया था। कोई तो बात अवश्य है देवी रोहिणी जो आप हमसे छिपा रही हैं। बोलिए देवी रोहिणी, क्या दुख है आपको? दुख तो है, किंतु मेरा नहीं, मेरी अन्य बहनों का। आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता है और वे सब मुझे इस बात का दोषी समझती हैं। मैं आपसे एक बार फिर विनती करती हूँ कि आप कृपा करके उनकी उपेक्षा ना करें। ये बात जान के हमें बहुत दुख हुआ देवी रोहिणी कि विवाह के इतने समय के बाद भी आप हमारे मन को समझ नहीं पाई। हमने ये विवाह आपसे इसलिए नहीं किया था कि हमारे माता पिताओं ने इस विवाह को निश्चित किया था, बल्कि ये विवाह हमने इसलिए किया था कि हम आपसे प्रेम करते हैं। और जब हम आपसे प्रेम करते हैं तो अन्य स्त्री का विचार भी हमारे मन में लाना पाप है। तो आप ही बताइए देवी रोहिणी, हम आपकी बहनों के नजदीक कैसे जा सकते हैं? किंतु वे स्त्रियां आपकी अपनी पत्नियां हैं। हमारे लिए तो आप ही हमारी पत्नी है देवी रोहिणी। हम उन्हें अपनी पत्नी होने के अन्य सारे अधिकार तो दे सकते हैं, बल्कि दे रहे हैं, किंतु हम उन्हें अपना प्रेम नहीं दे सकते। अब आइए विश्राम कर लेते हैं।
इस समय देवी रोहिणी कहाँ गई होंगी? ऋषि कश्यप, हम आपको अंतिम चेतावनी और अंतिम अवसर देते हैं। हमसे क्षमा मांग लीजिए और हमारी पुत्री दीति को त्यागने की घोषणा वापस लेकर के उसे सर्वश्रेष्ठ पत्नी का सम्मान दीजिए, अन्यथा हमारे कठोर श्राप की अग्नि में झुलसने के लिए तैयार हो जाइए। चिंता ना करो पुत्री दीति, अब हम आ गए हैं। यह आश्रम और यह आश्रम वासी अब तुम्हारा सम्मान करेंगे। ऋषिवर तुम्हें अपनी इच्छा से तुम्हारा अधिकार देगा, अन्यथा हम अपने श्राप से इस ऋषिवर का जीवन विघ्न बाधाओं से भर देंगे। ऋषिवर, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें, ये तो सदा ऐसे ही बोलते रहते हैं। ऋषिवर, आप शांत रहिए, हम पिताजी को समझाएंगे। बहनों, बहनों, ओहो बहन रोहिणी, धन्य भाग हमारे जो आपको हमारी याद तो आई। स्वामी सो गए होंगे और इन्हें नींद नहीं आ रही होगी, तभी हमारी याद आई। ठीक कह रही हो, जब तक दोनों जाग रहे हो तब तक तो दोनों को एक दूसरे के अतिरिक्त किसी और की सुध ही नहीं होती। बहनों, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे रुष्ट हो और तुम्हारे रोष का कारण भी है, किंतु मैं किसे दोष दूं? स्वामी को तो दोष मैं दे नहीं सकती, तो फिर शायद मेरा ही दोष होगा। ना जाने मुझ में क्या दिखाई देता है इन्हें कि मुझे छोड़कर कहीं जाने को तैयार ही नहीं होते। ओह, तो अब तुम अपनी विजय का गर्व प्रदर्शन कर रही हो? हमारे घाव पे नमक लगाने आई हो? तुम लोग भूल कर रही हो, मैं तो तुमसे सहानुभूति प्रकट करने आई हूँ। इसलिए आई हूँ ताकि हम सब मिलकर इस समस्या का हल खोजें। किस समस्या का? तुम्हें कौन सी समस्या है? समस्या तो हमारी है। और ये समस्या तुम्हारी खड़ी की हुई है। हमें झूठी सहानुभूति देने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमारे संसार में आग लगाती हो, फिर आग बुझाने का ढोंग करती हो। जिस आरोप को तुम स्वामी के नाम मढ़ रही हो ना, वो दुष्कर्म उनका नहीं तुम्हारा है। डायन हो तुम, जो अपनी ही बहनों के सुहाग को खा रही हो। अपने कुल के नाम पर कलंक हो तुम। झूठ है, झूठ है ये सब। मित्र दक्ष, आपको आपके आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी। इस तरह से यदि आप पीछे हटे तो सदा के लिए पीछे ही रह जाएंगे। मित्र, रुकिए मत, आगे बढ़िए। ऋषिवर, आप तो ज्ञानी पुरुष, इस प्रकार क्रोध के वश में होकर कोई अनर्थ मत कर बैठिएगा। शांत होकर सोचिए ऋषिवर, यदि आप भी वही करेंगे जो पिताश्री कर रहे हैं, तो आप में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? शांति से ही समस्याएं सुलझाई जा सकती है। कश्यप, आप हमसे क्षमा याचना करें
और हमारी प्रिय पुत्री दिति को त्यागने की घोषणा वापस लेकर उसे सर्वश्रेष्ठ पत्नी का सम्मान दें, या फिर हमारे कठोर श्राप की अग्नि में झुलसने के लिए तैयार हो जाइए। ये सारी दुष्टता कुलक्षणी अदिति की है। वही ऋषिवर को भड़काती रहती है, जिसके कारण ऋषिवर मुझे वो मान नहीं देते जिसकी मैं अधिकारी हूँ। तुम चिंता मत करो पुत्री दिति, अब हम आ गए हैं। अब ये ऋषिवर तुम्हें अपनी इच्छा से तुम्हारा अधिकार देगा। हम इसे विवश कर देंगे कि ये तुम्हारा सम्मान करे। किंतु पिताश्री, पहले इस कुलक्षणी अदिति को तो श्राप दीजिए, जिसका ये सारा किया धरा है। इसी ने अपने कुकर्मों से हमारे महान कुल का नाम कलंकित कर दिया है। पुत्री अदिति से तो हम बाद में वार्ता करेंगे। ऋषि कश्यप, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। हम आपको अंतिम चेतावनी देते हैं, या तो आप वो कीजिए जो हम कह रहे हैं, अन्यथा अपने अपराध का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। स्वामी, क्रोध त्याग दीजिए। तनिक शांत होकर सोचिए, आप क्या करने जा रहे हैं? आप बीच में मत बोलिए महारानी। जब से ऋषि कश्यप का विवाह हमारी पुत्रियों से हुआ है, तब से ये हमारी प्रिय पुत्री दिति पर अत्याचार कर रहे हैं। आज या तो ये अपना व्यवहार सुधारेंगे, या फिर पृथ्वी सम्राट दक्ष की शक्ति से इनका आमना सामना होगा। ये ऋषिवर, क्या कहते हैं आप? प्रजापति दक्ष, एक बार इसी अभिमान और अहंकार के साथ आप हमारे पूज्य पिताश्री महर्षि मारीची के आश्रम जा पहुंचे थे। आप भूले तो नहीं होंगे पृथ्वी सम्राट कि अपनी तप शक्ति से उन्होंने आपके अहंकार को किस प्रकार खंडित कर दिया था। ऋषि कश्यप, आप अत्याचारी ही नहीं, उद्दंड भी हैं। आज आपको हमारे श्राप का स्वाद चखना ही पड़ेगा। मित्र शुक्रदेव, क्यों बच्चों की भांति हट कर रहे हैं पृथ्वी सम्राट? क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि भगवान सूर्य देव की आराधना करने वाले ऋषि मुनियों को इस संसार का कोई भी ताप, श्राप स्पर्श भी नहीं कर सकता? पिताश्री, ये सब बेकार की बातें हैं, ढोंग है। अब आप इन दोनों को श्राप देने में देर मत कीजिए। दीदी, ऐसी बातें मत करो जिससे सबका अहित हो। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, आप पिताश्री को रोक लो। कुकर्म करते समय तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। अब जब अपने कर्मों का फल भुगतने का समय आया, तो डर के मारे तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं। पिताश्री, अब आप इन्हें दिखा ही दीजिए कि आप कौन है और आपकी शक्ति क्या है।
कश्यप, आपके पिता ने एक छोटा मोटा चमत्कार क्या दिखा दिया? आपके पूरे परिवार को घमंड हो गया कि संसार में आप सबसे महान हैं। तो आज फिर पूरा संसार देखेगा कि जिस सूर्यदेव के बल पर आप इतना फूल रहे हैं उसकी शक्ति महान है या हमारी। श्री कश्यप, हम आपको श्राप देते हैं। आप निगाह रहित और संज्ञा शून्य हो जाएं। जय हो सूर्यदेव की। आप महान हैं। आप धन्य हैं प्रभु। आपके भक्त सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आपकी कृपा प्राप्त है। नारायण नारायण। भक्त वत्सल भगवान सूर्यदेव की जय हो। प्रभु, प्रजापति दक्ष के फेंके हुए शापित जल से आपके पूरे शरीर में जलन हो रही है और आपका ये कष्ट देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। देवर्षि, जो भक्त हमारे प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, जो दिन रात सच्ची भावना से हमारी सेवा करता है, उसके जीवन में आने वाले सभी शाप ताप स्वयं पर ले लेना हमारा कर्तव्य है। ये पीड़ा तो कुछ भी नहीं, कुछ समय में शांत हो जाएगी, किंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने सही समय पर वहां पहुंचकर अपने सच्चे भक्त ऋषि कश्यप को प्रजापति दक्ष के श्राप से बचा लिया। नारायण नारायण। आप धन्य हैं प्रभु। भक्तों के प्रति आपका स्नेह और उन पर आपकी कृपा अद्वितीय है। आपकी शरण में आने वाले को संसार की किसी भी विपदा से भय नहीं। किंतु प्रभु, मुझे एक बात की जिज्ञासा है। किस बात की देवर्षि? प्रभु, प्रजापति दक्ष तो सदा ही क्रोधित रहते हैं, किंतु अब तो अपने श्राप के निष्फल हो जाने पर वो और भी क्रोधित हो जाएंगे। तो अब वे क्या करेंगे? प्रजापति दक्ष, हमने आपको पहले ही चेताया था कि भगवान सूर्यदेव के भक्तों को इस संसार का कोई भी ताप श्राप स्पर्श भी नहीं कर सकता। किंतु जो अकारण बार बार अपना बल प्रयोग करें, उन्हें दंड देना आवश्यक होता है। यदि आप हमारी पत्नियों के पिता न होते तो अभी इसी समय हम अपनी तपोशक्ति और सूर्य भक्ति का चमत्कार दिखा देते। अपनी ही पुत्रियों के सुख संसार में आग लगाने का प्रयत्न करने वाले पृथ्वी सम्राट, अब आप ऋषिवर से क्षमा याचना कीजिए।